टॉप 100। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का आगरा दौरा रद्द। 27 जनवरी को ताजमहल देखने नहीं जाएंगे ओबामा, कल पहुंचेंगे भारत। को बताया गया है दैट द प्रोग्राम हैज बीन कैंसिल्ड। रीजन स्पेसिफाई अभी नहीं किया गया, बट आई कैन अश्योर यू कोई भी लोकल रीजन इसका नहीं है। ओबामा सऊदी अरब के सुल्तान रहे किंग अब्दुल्ला के अंतिम संस्कार में होंगे शरीक, इसी वजह से रद्द हुआ आगरा दौरा। ओबामा और मोदी को एक साथ देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। टिकट काउंटर पर सुबह 5 बजे से लगी भीड़। ओबामा और मोदी को एक साथ देखने के लिए सैलानियों में भी जोश। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। छावनी में तब्दील हुआ राजपथ और इंडिया गेट के आसपास का इलाका। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में तमाम सरकारी दफ्तर 3 दिन के लिए लॉक। केवल सुरक्षा एजेंसियों को दाखिल होने की इजाजत। कनॉट प्लेस और आसपास के बाजार भी 3 दिन के लिए रहेंगे बंद। कई अहम रास्ते भी रहेंगे बंद। 25 जनवरी रात 12 बजे के बाद से बाहर से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं। इंटरस्टेट बसें भी आईएसबीटी और शिवाजी स्टेडियम पर रोक दी जाएंगी। 26 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे तक बंद। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पूरी तरह खुला रहेगा। आतंकी खतरे के मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते तैनात। ओबामा के भारत दौरे से पहले व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा पाक बना हुआ है आतंकियों की ऐशगाह। व्हाइट हाउस ने ओबामा के भारत दौरे को बताया अहम, कहा भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सम्मान की बात। पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। 2 बार भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बने बराक ओबामा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर है व्हाइट हाउस की नजर। समारोह में शामिल होने को लेकर खासे उत्साहित हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा के साथ कारोबारियों का दल भी आएगा भारत। अमेरिका के मुताबिक भारत में निवेश की अपार संभावनाएं। पीएम मोदी की ऊर्जा से बेहद प्रभावित हैं ओबामा। सीपीआई कर रही है ओबामा के दौरे का विरोध। चेन्नई में अमेरिकी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। कोलकाता वाईजैक में भी लिफ्ट ने किया ओबामा के दौरे का विरोध। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी ओबामा के भारत आगमन का उत्साह। छात्रों ने जताई खुशी। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकरों ने मिशेल ओबामा के लिए तैयार किया खास तोहफा। हथकरघे से बनी 1.25 लाख की साड़ी तैयार की। साड़ी में पिरोए हैं सोने चांदी के तार। बोधगया में ओबामा से चैटिंग की सूचना पर साइबर कैफे से युवक को हिरासत में लिया। आरोपी ने खुद को बताया शिक्षक, कहा लंबे अरसे से ओबामा से करता था चैटिंग। पुलिस ने बताया मनोरोगी। बिगड़ रही है बीजेपी पीजेपी के बीच जमी बर्फ। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा नहीं चाहिए सीएम का पद। बोले सीएम पद से ज्यादा जरूरी राज्य की बेहतरी। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा सरकार पर बीजेपी से बातचीत जारी। बीजेपी और पीडीपी को मिला है सत्ता। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा बीजेपी के साथ मिलकर पीडीपी बनाएगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लंदन में अंबेडकर का घर खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार। मंत्री विनोद तावड़े ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को जान से मारने की धमकी मिली। चिट्ठी लिखकर दी गई धमकी। हाल ही में मुनगंटीवार ने चंद्रपुर में शराब पर लगाया था प्रतिबंध। आम आदमी पार्टी का आया नया पोस्टर में किरण बेदी को अवसरवादी और केजरीवाल को ईमानदार बताकर जनता से किया सवाल, बेहतर सीएम कौन। कुमार विश्वास ने फिर दोहराया, कहा किरण बेदी आंदोलन के वक्त से थी बीजेपी समर्थक। कोयला घोटाला केस में सिर्फ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के घर के बाहर ही करना चाहती थी प्रदर्शन। केजरीवाल ने क्यों दिया था बेदी को सीएम पद का न्योता, इस सवाल का कुमार विश्वास को नहीं सूझा सही जवाब। बोले क्या कर सकते थे, उस वक्त तो बहुत लोग ऐसे थे। अगेंस्ट करप्शन
के दौरान वो प्रो बीजेपी थी, तब फिर आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा? नहीं, क्या कर सकते, उसमें बहुत सारे प्रो बीजेपी, प्रो कांग्रेस, प्रो कम्युनिज्म, सेंटरिस्ट, लेफ्टिस्ट सब थे उसमें। तो केजरीवाल और किरण बेदी के दिल्ली में प्रचार पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन। कहा केजरीवाल लंबे वक्त से प्रचार में कर रहे हैं, अब उनके यू टर्न की बारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा पिछले गणतंत्र दिवस पर तो केजरीवाल बने थे बाधा, धरने पर बैठे थे, आखिर इस बार न्योते की इतनी फिक्र क्यों? सदर बाजार क्षेत्र में पद यात्रा के जरिए प्रचार पर निकले अजय माकन। बिजली पानी बिल में छूट और फ्री सीवर लाइन की घोषणा का किया जिक्र। माकन ने कहा 15 सालों में कांग्रेस ने ऐसे वादे क्यों नहीं किए, ये सवाल है बेईमानी। केजरीवाल ने पहले भी नोट के बदले दिया था वोट वाला बयान, आयोग ने दिया था नोटिस, बोले फिर दूंगा वही जवाब। अभी भी आप यही कह रहे हैं? हाँ, अभी भी यही कह रहे हैं, आपके चैनल के जरिए कह रहे हैं कि पैसे सबसे ले लो और वोट, अगर मैं ये कहता जो पैसा दे वोट उसी को दो, तब ये रिश्वतखोरी होती है। तो यही जवाब भी होगा आपको चुनाव आयोग? आज यही जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने केजरीवाल पर किया पलटवार, लोगों से बोली पैसे लेकर मत देना वोट। सामने वादे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा ले लेना और वोट हमें देना, कुछ नेता ऐसे कह रहे हैं। मुझे ऐसी हरकत करनी आती नहीं है, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ लालच में मत आना। 27 जनवरी तक देना है दूसरी नोटिस का जवाब, आज शाम 5 बजे तक है पहले नोटिस की डेडलाइन। केजरीवाल ने किरण बेदी को लेकर उठाए सवाल, बोले हमने भी दिया था सीएम पद का ऑफर, लेकिन बीजेपी से जुड़ने के पीछे क्या है असली वजह? सवाल यही है कि आपने भी कहा था किरण जी को कि आप पार्टी में आइए सीएम पद के लिए, जो बातचीत चली थी। सवाल पिछले साल तक किरण जी ये मुद्दे उठा रही थी कि भाई ऐसी पार्टी को कभी वोट मत देना जो सीबीआई को इंडिपेंडेंट ना करे, जो बलात्कारियों को टिकट दे, जो फंडिंग ट्रांसफर, वो उठा रही थी, तो हमने उनको ऑफर किया। कृष्णानगर सीट के लिए किरण बेदी ने बनाया खास प्लान, रोज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कर रही हैं वोटरों से मुलाकात। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर किरण बेदी ने की लोगों से मुलाकात, कहा अच्छी सरकार लाओ और बढ़िया प्रशासन पाओ। देखो मैं आपको बता दूं, आपको अगर अच्छा प्रशासन चाहिए तो आपको भाजपा की सरकार अब लानी होगी, उसकी मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। कृष्णानगर की झुग्गियों में जाकर किरण बेदी ने युवाओं और बच्चों से भी की बात, स्कूल कॉलेज की समस्याओं पर भी चर्चा। दोपहर को बंद हो जाता है तो स्कूल क्या है, कहते ताला लगा रहता है, तो मैंने कहा अगर मैं ताला खुलवा दूं तो उसमें म्यूजिक चले, म्यूजिक सिखाया जाए, आपको होमवर्क में हेल्प मिल सके, कोई सब्जेक्ट कमजोर है उसमें आपको हेल्प मिल सके, कंप्यूटर सीख सके, तो आप जाओगे? बोले बिल्कुल जाऊंगे। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी आज दिल्ली में करेंगे 2 रोड शो, शाम को द्वारका और 7 से 9 बजे तक रानीबाग में बेदी का रोड शो। 26 जनवरी कार्यक्रम का न्योता नहीं मिलने से नाराज हैं केजरीवाल, बोले पूर्व सीएम होने के नाते मुझे बुलाना चाहिए था। केजरीवाल की नाराजगी पर किरण बेदी ने कसा ताना, बोली कम से कम इसी बहाने नेशनलिस्ट तो हुए। Politics should not be done on the national day when Barack Obama is the chief guest. I'm happy to note he values this because when he was on a dharna on Republic Day on the Rajpath, he said, "Why do you need 26 January? I can fill the Rajpath with people. Why waste money?" That's what he said. He's on record. दिल्ली में मोदी के प्रचार की तय हुई तारीख 31 जनवरी को कटकड़डूमा में रैली करेंगे मोदी। 4 फरवरी को साउथ दिल्ली में होगी पीएम मोदी की रैली। जनवरी को राहुल का होगा रोड शो। 29 जनवरी को शास्त्री पार्क में राहुल की रैली। 1 फरवरी को सोनिया की बदरपुर में रैली दी सफाई, कहा पूर्व सीएम को बुलाया ही जाए, नहीं है ऐसा कोई नियम या परंपरा। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे जनसभाएं। 27 जनवरी के बाद पीएम की 4 जनसभाएं करा सकती है बीजेपी। मोदी की जनसभाओं के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में उदित राज को, दक्षिणी दिल्ली में रमेश विधुड़ी को, पूर्वी दिल्ली में महेश गिरी को और पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा को दी गई जिम्मेदारी।
बीजेपी ने तमाम 14 जिलों के लिए बड़े नेताओं और मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। जेपी नड्डा, अनंत कुमार, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम भी शामिल। थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र यादव, महेश शर्मा और मुख्तार अब्बास नकवी को भी सौंपी गई अहम। दिल्ली चुनाव में कूदे बीजेपी के बड़े नेता। आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के मलकागंज में सुषमा स्वराज करेंगी जनसभा। मिशन बिहार पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का लालू नीतीश गठबंधन पर निशाना। कहा, यह दोस्ती है अपवित्र, जिसे राज्य की जनता बनाएगी असफल। पूरा जीवन लालू जी और नीतीश जी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की। नीतीश जी 15-17 सालों से लालू जी के खिलाफ राजनीति की। अब लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस तीनों इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं ये निर्नैतिक गठबंधन है। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के घर भी पहुंचे अमित शाह। करीब आधा घंटा बिताया और विजिटर्स डायरी में अपने विचार लिखे। पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने की मोदी की तारीफ। कहा, वो ताकतवर नेता हैं, कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं। हैदराबाद में पुलिस ऑपरेशन में हुई 200 बच्चों की रिहाई। फैक्ट्री में कराई जा रही थी बाल मजदूरी। यूपी बिहार के हैं सभी मासूम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जनजातीय समुदाय के मंडल अध्यक्ष पर हमले के बाद भड़की हिंसा। 4 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल। हैदराबाद पुलिस ने 216 बाल मजदूरों को छुड़ाया। चूड़ी और कंगन बनाने वाली फैक्ट्रियों में कर रहे थे काम। छुड़ाए गए बच्चों में 15 लड़कियां भी शामिल। बिहार से 3 से 5 हजार रुपए देकर लाई गई थी। गुड़गांव बेटी बचाओ अभियान के तहत अनूठी पहल। सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को भेंट किए जाएंगे 5 बर्तन। गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल में जन्मी 11 बच्चियों को मिला उपहार। लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर ने भेंट किए बर्तन। दक्षिणी दिल्ली के साकेत में निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरने से हादसा। 2 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मलबे में दबने की वजह से मजदूर की हुई मौत। हादसे के बाद ठेकेदार फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के देवास में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चे की पिटाई का गंभीर आरोप। पिटाई के बाद बच्चे के कान का पर्दा फटा। मामूली बात पर प्रिंसिपल ने बच्चे को जड़ा था थप्पड़। डॉक्टर ने की कान का पर्दा फटने की पुष्टि। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। 25/12/2014 को केतन विजयवर्गीय नाम का पेशेंट आया था। उसने कान में चोट आना बताया था। परीक्षण पर मेरे द्वारा सूजन पाई गई थी। फिर दूसरे दिन फिर परीक्षण किया गया था उसका, तो सूजन उतरने पर उसमें पर्दे में छेद पाया गया था।